सो एवरीवन, ये मेरी डॉटर है तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इसे मैं पिकअप करने आई हूँ, साथ में इसकी फ्रेंड भी है। आ जाओ। तो ये तैयबा की फ्रेंड है खुशी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज सुबह का वक्त है, मैं निकल रही हूँ मेरी बेटी को लाने के लिए। तैयबा को बोर्डिंग से, पुणे में मदरसा है, बोर्डिंग है, तो उसे आज मैं लेके आने जा रही हूँ क्योंकि अभी छुट्टी भी लग रही है। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते ही आपको मिलाऊंगी ज़रूर। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते बच्ची मेरी बड़ी हो भी गई, कितनी पता नहीं चला। तो अभी मैं निकलती हूँ, दुआ में ज़रूर याद रखिए मुझे। अभी मैं निकलती हूँ, सुबह के 6 बजे है, तो दुआ की दरख्वास्त है आप सभी के लिए। अब मैं चलती हूँ, बिस्मिल्लाह। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी एवरीवन कि देखते देखते पता नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। और माशाल्लाह 4 से 5 साल की थी मेरी बेटी, से 6 साल मेरे पास ही रही। उसके बाद मैंने डिसाइड किया उसको 7 to 8 ईयर्स के बाद ही उसको मदरसे में एडमिशन करवाई हूँ। तो अभी तकरीबन 8 महीने के बाद उसे पिकअप करने के लिए जाती है। तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा मदरसा है। तो आपको मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगी, तो डायरेक्ट आपको मेरी बेटी से मिलाती हूँ। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि पुणे ट्रैवल में वक्त लगेगा मुझे 3 से 4 घंटा, तो वहाँ पहुँचने में लग जाता है, इसलिए इतना सुबह सुबह मुझे निकलना पड़ता है। ये सोच रहे होंगे एवरीवन कि मैं अपनी बच्ची को इतना दूर क्यों रख रही हूँ। तो कुछ हालात हैं, मजबूरी है आज भी मेरे पास। तो पहले सारी सिचुएशन ठीक हो जाए। और माशाल्लाह बहुत सेफ्टी है वहाँ पे, बच्ची एकदम सेफ है। आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, तो काफ़ी चीज़ें सोचना पड़ता है। आज मैं रोज़ा नहीं रख पाई हूँ क्योंकि दवाई चालू है अभी। फिलहाल दुआ करिए तबीयत ठीक रहे मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तीनों माशाल्लाह रोज़े बराबर रखते, तो मेरी बेटी ने भी रोज़ा माशाल्लाह पूरे रखी है। फाइनली ऑर्डर मिल गई फ्लिपकार्ट। यहाँ से पहुँचूँगी मैं नेरुल, देन वहाँ से मैं पकड़ लूँगी टैक्सी, जो ऑब्वियसली मिलने के लिए बाहर होगी। नेरुल। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टैक्सी तो मिल गई यहाँ से नेरुल के लिए। अभी से निकलने में वक्त लगेगा बिकॉज सभी पैसेंजर आएंगे तभी ये निकलेंगे। तो निकलते ही मैं आपको आगे की अपडेट दूँगी कि वहाँ पर पहुँचने के बाद काफ़ी ज़्यादा, यानी ऐसा ट्रैवल होता है मेरा कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। अपनी बच्ची को मिलने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ, यानी इतना खुश हूँ कि माशाल्लाह मेरी बच्ची को 8 महीने के बाद मैं मिल रही हूँ। ये तो उसके लिए एक बोलते ना एक घड़ी है ऐसी कि मैंने उसे पहले ही बोल दिया था कि तो देखो बेटा सब्र करना पड़ेगा ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे भी अपना वक्त निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल से आना पड़ता है। और ये कोई ईज़ी ट्रैवल नहीं है जो मैं बाजू में रहकर आ सकती हूँ। कम से कम 4 से 5 घंटा लग ही जाता है ट्रैवल में मुझे। जब भी मैं अक्सर यहाँ से गुज़रती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ, या अल्लाह मुझे इतना ताकत देना कमाने की कि मैं एक फ़्लैट यहाँ ज़रूर ख़रीदूँगी। बहुत साइलेंटली एरिया है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से दुआ हमेशा मांग करती हूँ कि मैं अपने मेहनत से कमाई करके यहाँ पे फ़्लैट ज़रूर ख़रीदूँगी इंशाअल्लाह।
इतनी नींद आ रही है कि मैं रात से सोई नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर सो जाऊँगी ना तो फिर टाइम पता नहीं चलेगा कब उठूँगी मैं। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. तो फाइनली एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहुंच गई नेरुल। अभी गाड़ी देखूंगी और फिर मैं निकलती हूँ पुणे के लिए, रवाना होती हूँ। काफ़ी वक्त लग गया गाड़ी में बैठे बैठे, बहुत थकावट भी महसूस हो रही है। तो क्या है देखते हैं कौन सी गाड़ी जाती है अभी इसमें से पता नहीं। इनके रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 400 कोई 500। आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्ची को मैंने इतने दूर डाली हूँ, कुछ सिचुएशन है, कुछ पर्सनल लाइफ है, समय है, बहुत ख़राब चल रहा है लड़कियों को देखकर खासकर। तो जहाँ जिस जगह पे मैंने रखा है उससे माशाल्लाह बहुत सेफ़ है। उसके एजुकेशन से लेके हर तालीम उसको हो रही है। तो अभी मैं देखती हूँ कौन जा रहा है। फाइनली मुझे यहाँ बैठ के वेट करना पड़ेगा कि अभी कौन सी गाड़ी जा रही है, फिर देखते हैं। गाड़ी अभी लगी नहीं है पुणे के लिए, तो देखती हूँ कौन जाता है पुणे। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको मेरा रीज़न बताऊंगी कि क्या पर्सनल चीज़ें हैं, इंशाल्लाह फिर कभी। फिलहाल अभी अच्छे मौके पर जा रही है। और कैसा है, बीच बीच में भी मिलने जा सकते हैं मदरसे में, जिस बोर्डिंग स्कूल है, लेकिन क्या मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कोई नज़दीक का रास्ता नहीं है। 4 से 5 घंटा लग जाता है और काम का समय भी है, सिचुएशन भी बेसिक है, फाइनेंशियल भी इश्यूज़ होते हैं, तो सारी चीज़ें भी सोच। आई थिंक तो मुझे यहीं जाना पड़ेगा पीछे। रिवर्स अगेन मुझे आना पड़ रहा फिर से, गाड़ी लगा दी है ये। पुणे ना स्टेशन, मैं अकेली हूँ। फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ अभी। चेंज करके देगा मैडम गाड़ी? चेंज होगा, हाँ चेंजिंग होगा। तो बराबर पहुँचा देंगे ना, नहीं मिला तो रिक्शा करके देगा। वो बात नहीं तो फिर वो ऐसा धक्का मुक्की में मत बिठाना मेरे को। नहीं रिक्शा करके देगा पैसे। चलेगा। कितना सीट है? 450 रुपये स्टेशन। 400 लेते हो? नहीं मैं 50 रुपये देख के सुनो, बता रहे हो। ऐसा है, गाड़ी नहीं मिला तो रिक्शा करके दे सेपरेट, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। चलो ठीक है। फाइनली तो मिल गई। अभी फ़िलहाल पैसेंजर आने में वक्त लगेगा बैक साइड पर। मैं अभी फ्रंट पे ही बैठ गई हूँ, तो हम डिस्कशन करते हैं बच्चे के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची इतनी समझदार है कि उसे मैंने अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ स्ट्रांगली यही बोला है कि बेटा चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी चीज़ें हो, तो मैं स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मम्मा आए वहाँ पर मिलने के लिए या ना आए तो भी, क्योंकि वो हर पार्टिसिपेट लेती है स्कूल के अंदर और माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देती है। डांसिंग यानी इस्लामिक चीज़ें हैं जिसमें वो परफॉर्मेंस करती है, इस्लामिक के बारे में बताती है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से। और ऐसा नहीं कि मैं उसके परफॉर्मेंस में गई नहीं हूँ, जाकर भी आई हूँ माशाल्लाह। और एक दिन मुझे स्टे भी करना पड़ा होटल में, जो हमारे बाजू के जो लोग हैं, जो मुस्लिम पर्सन है, उनकी बेटी भी वहाँ पे पढ़ती है, तो हम दोनों साथ में गए। एक दिन के लिए स्टे करना पड़ा। तो अभी छुट्टी तो लग गई है उसकी, तकरीबन 19 या 20 दिन की छुट्टी लगी है। फिर से मुझे छोड़ने के लिए जाना है उसको, क्योंकि अभी
अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो 6th स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में जाने वाली है। तो मैंने पूरा डिसाइड करके रखा है कि वो 10वीं तक वहीं पढ़ेंगी, क्योंकि उसको निकालने का कोई रीज़न ही नहीं है। आप भी जानते हो कि माहौल कैसा चल रहा है लड़की को लेकर, और आज के टाइम में लड़की को हर चीज़ की तालीम मिलना चाहिए। कराटे हो, खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए हो, या फिर एक एक्टिविटी बच्ची के अंदर बहुत होना चाहिए, और वैसा माहौल उरन के अंदर है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं काम पे ध्यान दूंगी तो फिर बच्चों की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, या फिर बच्चों के लिए मैं माँ बन जाऊँ, या फिर काम कैसे करूँगी, क्योंकि माँ बाप भी बुज़ुर्ग हो गए अभी। अब वो कहाँ से मुझे कमा के देंगे ये उम्र में भी। माशाल्लाह उन्होंने इतना बड़ा करी मुझे, जो भी उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाए। अब जो मेरे नसीब में हो गया सो हो गया, लेकिन नसीब में जो हो गया इसका मतलब नहीं कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। मैं तो बदलने की कोशिश करूँगी अपने आप को। जैसा सर्वाइवर करी हूँ 7 से 8 साल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चलाया सब कुछ, तो वैसे ही लाइफ को और आगे चलाऊँगी। ब्लॉग बनाने का, शूट करने का तो मेरा इंटेंशन सिर्फ यही चीज़ था कि अपनी लाइफ को एक्सप्रेस करूं मेरे बच्चों के साथ, मेरे फैमिली के साथ। और आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते हुए जाइए। मैटर नहीं करता कि आज के टाइम में अगर कोई ये सोचता है कि 3 चिल्ड्रन, ओ डिवोर्सी, तो ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मैं ऐसे लोगों को फॉरगेटेड कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ उनके हाल पर, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है जो चीज़ें, जो सर्वाइवर किया है इतने सालों से। क्योंकि मैं कभी भी लाइफ में क्या करती हूँ, किसी चीज़ को है ना बर्दाश्त करती हूँ, फिर मौका देती हूँ, नहीं करते करते जब वो चीज़ों का ब्लास्ट हो जाता है ना अपनी ज़िंदगी में खुद के, तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने किस रूट पे जाना है। ठीक है, लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके पर्सनल पर भी कोई अटैक करता है बात को, अपने कैरेक्टर को लेकर भी। तो ये चीज़ें मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने आप पर। और मेरे घर में और मेरे ख़ानदान में जहाँ तक कि है, तो मैंने अब तक का यही सीखा है कि सेल्फ डिफेंस अपने आप पर इतना मजबूत रहना चाहिए कि अगर कोई आपको बोले ना तो उसके सामने 10 जवाब आप तैयार रखो। मेरे घर में तो यही चीज़ मैंने सीख चुकी हूँ। मेरे को कोई एक उंगली भी उठाए ना तो मैं 4 उंगली उसके ऊपर दिखाऊँ कि तुम्हारे ऊपर भी 4 उंगली देख लो अपने आप को। क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि खामोश रहना, खामोशी में उसको जवाब दे दो, नहीं। अल्लाह की लाठी है, लेकिन कुछ तो काम हमारे हाथ में भी तो होता है, करना पड़ता है। जाएंगे, पहुँचते पहुँचते उसके पास आपको मिला दूँगी। दुआ दीजिए ज़रा उसे, ताकि वो अपने लाइफ में जितना सोच रही है वो पूरा मुकम्मल करके दिखाए। और बहुत सर्वाइवर करी हूँ मैंने इनको, बच्चे लोगों को अपनी अपनी जगह पर करने के लिए। क्योंकि जो रूटीन चलता है आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए तो पैसा तो चाहिए आपको। पैसा कहाँ से आएगा? जब आप कुछ काम करेंगे तो ही आएगा। और बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, इट्स नॉट ईजी। आज मेरा बेटा 10वीं पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं भी हो गई इसकी। अभी इसका कॉलेज है आगे के लिए, तो सारी चीज़ें मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है बारीकी से। और रही बात है मेरे जो एक्स हस्बैंड की बात है, तो वो हम फ़िलहाल फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये समय भी नहीं है सही मेरे लिए बात करने के लिए। जिस टाइम पे हमारी फैमिली बहुत अच्छी और बड़ी हो जाएंगी, इंशाल्लाह हम बात करेंगे उस टाइम पे। देखो, कोई भी चीज़ हम जब शेयर करते हैं ना किसी से, तो अपना समझ के शेयर करते हैं, और मैं आपको अपना समझ के ही शेयर करती हूँ बातें। मेरा सिर्फ लाइफ का एक ही मोटिव है कि मेरे बच्चों को मैं सही मुकाम दूँ और इस्लामिक दीनी चीज़ों में हमेशा रखूँ, और वो अपना एक मकसद ना भूले कि उनको क्या बनना है। और उनके लाइफ में वो बहुत कुछ उनको करने दूँगी कि उनकी अपनी आज़ादी रहेंगी, उनको लाइफ में क्या बनना है। उनकी शादी के बारे में तो बिल्कुल डिसीजन नहीं लूँगी इतनी जल्दी, क्योंकि पहला तो इंसान खुद से सीखता है कि जब अपने आप पर क्या बीती होंगी तो अपने बच्चों के ऊपर वो क्या बीतेंगी। और 16 साल के 17 साल के एज में जब एक शादी हो जाती है एक लड़की की, तो उसके ऊपर बच्चे होने के बाद कितने हालात कैसे कैसे गुजरते हैं, उसे बहुत चीज़ें सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये बहुत चीज़ें हैं, वही सोच के मैं फाइनली यही सोची हूँ कि पहले
अपने बच्चों को कुछ बनाना है, फिर उसको आगे उनका फ्यूचर देना है। उसके बाद उनकी जो भी लाइफ रहेंगी देखते हैं, लेट्स सी। हाँ 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 तुम्हारा दोन तास टैक्सी में बैठे बैठे मुझे तकरीबन आधा घंटे के ऊपर हो चुका है, क्योंकि पैसेंजर जब तक नहीं आएंगे तब तक इन लोग सीट लेके नहीं जाते हैं, इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा। और सलाम है इनके हार्डवर्क को, क्योंकि इन लोग बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, क्योंकि सबको आवाज़ दे दे के बुलाना, फिर पैसेंजर इतने आएंगे तब जाके। सिर्फ थोड़ी कुछ बातें इन लोगों की वो अच्छी नहीं लगती, वो है कमिटमेंट। इन लोगों का कमिटमेंट ही सही नहीं होता है। पहले बोल देते कि हम यहाँ छोड़ेंगे, फिर बोल देते हम वहाँ छोड़ेंगे, और बाद में जब स्टॉप नहीं आता फिर अपने हिसाब से करते हैं। तो फाइनली अब देखिए, अभी जाने का इन लोगों ने डिसाइड किया है कि चलो अभी निकलते हैं। भाई ने सॉन्ग लगा लिया है मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इतना देर बिठाओ और फिर इतना मूड ख़राब हो रहा है, ऊपर से तबीयत भी ख़राब है। और आप यकीन मानेंगे, अभी बजे फ़िलहाल 8:30, 8:30 बजे के करीब भी धूप इतनी आंखों पे चुभ रही है रोशनी। तो आप लोग से मैं बस गुजारिश करूँगी, प्लीज़ आप लोग है ना कोशिश करें, आप लोग चश्मा लगाए या फिर अपने आप को मफलर से बांध लीजिए, बहुत ज़्यादा तपती धूप है। मेरा तो सिर दर्द करने लग गया इतना देर बैठे ऊपर से सॉन्ग सुन के। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल गाड़ी चलने लगी, 9 बज गए करीब, यानी 1 घंटा मैं बैठे रही। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you'd react to me. So much differently. I am different. Every time that I look back, I see my fortune. Would you react to me? We are reacting अरे वो चिंता आदमी so much differently. Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think is what you need to push away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start, when my future needed clarity. ऑलरेडी इतना वक्त हो गया है, और ये देखिए पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है घाट के पास आकर ही, यानी ऑलरेडी इतना टाइम लग गया है चलते चलते, जो है कार वाले को भी इतना लेट हो गया, और वहाँ से निकलते निकलते इतना वक्त हो गया, तो ये पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, पूरा ट्रैफिक। ये ट्रैफिक को हटने के लिए आधा घंटा लग चुका टोटल। कार में बैठे बैठे भी तंग आ गई थी, इसलिए मैं सोचा चलो बाहर से थोड़ा निकाल लो, आपको दिखा दो कितना ट्रैफिक है। देखिए पूरा घाट के ऊपर ट्रैफिक, आधा घंटा हो गया है। और ये देखिए, तो यही मेरा जब भी ट्रैवल में होता है ना, ये यही होता है। पुणे के लिए बहुत टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि ऑलरेडी घाट पर इतना लेट हो जाता है, ऊपर से इतना ट्रैफिक है। जाने आने का एक ही वे बनाया है, एक तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनका वे। टू मच ट्रैफिक है बिल्कुल।
के मेरा सर दर्द हो रहा है एकदम। मुझे एकदम मेरा जो बीपी इतनी डाउन हो रहा है, जो मेरी पल्स से नीचे जा रही है, और मेरा सर दुख रहा है, मुझे नींद जैसी भी आ रही है। तो थोड़ा मैंने बंद कर लिया और मैं फिर आधा घंटा कम से कम ऐसे ही थोड़ा सो गई। बहुत तकलीफ़ हो रही थी एवरीवन, क्योंकि ये ट्रैफिक जैसा होता है ना, उसकी वजह से इतनी तकलीफ़ है। और ऊपर से नींद ना मिले ना, तो ऑलरेडी तो मैं सो ही नहीं थी, आपको पता है, क्योंकि मुझे जागना पड़ा। इसलिए अगर मैं सो जाती ना तो ट्रैवल के लिए उठ नहीं पाती टाइम पर, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। टैक्सी में थोड़ी झपकी ले ली नींद की, ताकि थोड़ा सो जाती ना, तो सोने के बाद फिर मुझे ना थोड़ा आराम मिलता। उसके बाद मैं प्रॉपर बोलते ना, थोड़ा अच्छी तरह से मैं सही से पहुँच जाऊँ वहाँ पे। बस बहुत लेट हो गया, अब पता नहीं भाई मुझे कौन सी इसमें दिखाने वाले हैं। जैसे कार वाले भाई ने बोला था पहले कि वो दूसरे इसमें एक्सचेंज करके देंगे, तो फ़िलहाल अभी तो हम रुक ही गए हैं। आधा रास्ता पार हो गया है, यानी समझ लीजिए आधा घंटा रह गया है पुणे स्टेशन पहुंचने के लिए। तो फ़िलहाल वो अरेंज कर रहे हैं कि कोई गाड़ी मिल जाए मुझे। मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया कि मुझे बस नहीं करना, अगर आप लोग टैक्सी करेंगे, कार करेंगे चलेगा, या फिर मुझे ऑटो भी करेंगे चलेगा। तो उन्होंने मेरे लिए अरेंज कर लिया ऑटो में। फ़ाइनली मुझे ऑटो मिल गई। 150 रुपया कुछ चार्ज है, वो उन्होंने पेड किया है। तबीयत बहुत ख़राब हो रही है मेरी, बीपी एकदम डाउन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत पहले से ख़राब थी, अब ट्रैवल बीच में आ गया तो और ज़्यादा ख़राब हो रही है। एकदम वॉमिटिंग जैसी आ रही है, धूप भी बहुत ज़्यादा है और दिल ही नहीं कर रहा था। मैं सो के आई हूँ अभी थोड़ा, आप देख सकते हैं मेरी आँखों को, देखिए एकदम नींद लग रही है आँखों में अभी भी। पहले फ्रेश हो जाऊँगी कहीं पे स्टेशन के पास, और फिर ना जूस पी लूँगी, थोड़ी राहत लगेगी। लेकिन गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा रही है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एवरीवन। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी लाइफ में, और इससे ज़्यादा तकलीफ़ें मैंने उठाई हो अपनी ज़िंदगी में। बच्चे को लेके आना जाना, पिकअप करना, जबकि तीनों बच्चों का शेड्यूल अलग अलग टाइमिंग पर था। और रिहान जो मेरा बड़ा बेटा है और असद छोटा बेटा, वो साथ में ही बोर्डिंग में, दोनों साथ में ही थे। अभी जस्ट रिहान, असद को सिर्फ मैंने यहाँ पे रखा है कि मैं सोची चलो एक को साथ में रख लेती हूँ। और रेहान का भी 10th ख़त्म हो गया है, तो उसे फ़िलहाल तो अभी यहीं पे एडमिशन उधर में करा लूँगी। और रही बात है लड़की को, तो उसको तो वहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसको लाने का कोई चांस नहीं है मेरे यहाँ पे। माहौल सही नहीं है फ़िलहाल लड़कियों के लिए, यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ नहीं है कोई चीज़। और दीनी तालीम के लिए भी 1-1 घंटे का, आधा घंटे का डिस्टेंस है जहाँ पे पढ़ाने के लिए। यहाँ पे डोनेशन इतना हाई है स्कूल में पूरन के, तो इसलिए क्या है, ये स्कूल में भी सही समझ में आती है। यहाँ पे कैसा लड़की को हर एक्टिविटीज़ मिलती है, जैसा तैसा ज़िंदगी का सफ़र चलता ही जा रहा है, सब सर्वाइवर करना पड़ता है अकेले के लिए। तो अभी पहुँचूँगी मैं स्टेशन पे, फ्रेश हो जाऊँगी, कुछ पीऊँगी, उसके बाद आपसे बात करूँगी। अभी तो बिल्कुल मूड में नहीं है बात करने की, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है मेरी मुझे। ओ भाऊ कधी जाणार? एक्चुअली इन लोगों का प्रॉब्लम यही होता है, इनको सीट नहीं लेना होता है तो भी ज़बरदस्ती ले लेते हैं। काय एक तो तुम्ही पण आला का? लिए भी मैं चलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सर। कोणतर भेटतात मदतीला नाही सो ऑटो मिल गई। भेटो परत चला होते थैंक यू फाइनली ऑटो मिल गई। जल्दी मैं पहुँच जाऊँगी फटाफट। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be.
that you needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So much differently, I am different. Every time that I look back, I see my future. जो मार्केट लागतो का इकडं? नाही नाही, आज बुधवार आहे ना, अच्छा. जुना बाजार असतो. जुना बाजार इथं जुन्या काळातले जो सगळे काय म्हणजे प्लास्टिक आहेत काय म्हणजे पावसाचा हा? पावसाची ते तयारी आहे. प्लास्टिक असतं ना ते वरती अच्छा लावतं ते. हा हा इथे जास्त करून शेतकरी लोक ते कवर घेऊन जातात. हा. शहरातल्या लोकांचं काय नाही, त्याचे पत्र्याचं हा, गेलं बरोबर, लागतं त्याला. ते शेतकरी लोक वर शेताला बांधायला बिंधायला घेऊन जातात. त्यांचा धंदा खूप होतो इथं. हा. CR मधली उलाढ आले रविवार आणि बुधवारची. CR मधली हा. आतलंही मोठं मार्केट आहे. अच्छा कापडाचं पण असेल. काय तुम्ही पाहिजे ते आतमध्ये. आणि काय नाव आहे इकडचा एरियाचा? जुना बाजार. जुना बाजार. कधी टाकू फेरी आता टाइम तर नाही. हा रोड आहे ना, असा जुना बाजारचा मंगळवार पेठमध्ये. आता एवढा उशीर झाला आहे ना, मला लवकर पोहोचायचं आहे मुंबईला. 2 वाजे 3 वाजेच्या आत. आता रिवर्स आहे मला, म्हणून तर तुम्हाला मी बोलते की थांबा तुम्ही, मी वॉशरूम येते, फटाफट जाऊन येते. एवरीवन अभी वॉशरूम जाके आ गई हूँ. अभी फिलहाल मैं निकलती हूँ जल्दी जल्दी बिना समय गवाए. फटाफट निकलती हूँ ताकि टाइम ना हो मुझे. इन्हीं ऑटो की सर्विस में जाऊँगी, ज़्यादा नहीं. मैं आपको ढूंढ रही थी, मेरी सर की तरह दिख रही थी. फ्रेश झाले ना आता. हाँ थोड़ा डिफरेंट दिख रहे थे. चलो तो फाइनली अभी मैं निकलती हूँ एवरीवन. एंड थैंक यू सो मच. सर क्या नाम है आपका? नाव काय तुमचं? हा? नाव राजेंद्र चव्हाण. राजेंद्र सर ने रोक के रखे थे ऑटो. तो थैंक यू सो मच उनका. अभी मैं सोची अभी इतना ट्रैवल करने के बावजूद उन्हीं के ऑटो में चले जाते हैं, जब उन्हीं के ऑटो में इतना अच्छे से उनका व्यवहार भी अच्छा है. देखो किसी इंसान को परखने के लिए उसका नेचर ही काफ़ी है. तो जस्ट मैं सोची चलो सर के ऑटो में ही जाती हूँ, पिकअप भी करके लेके आती हूँ और स्टेशन पे भी आ जाती हूँ ताकि फटाफट हो जाए, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा वहाँ पे. और मेरी डॉटर को तो मैंने बोल के रखा है कि फटाफट सब पैकिंग करके पहले रख देना. सिर्फ बैग भरने का रखने का है गाड़ी ऑटो में और डायरेक्ट आने का है. तो मिलती हूँ मैं आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद. नाही आमच्याकडे काय पण नाही खात, पीत पण नाही. नाही काहीच नाही करत. फक्त सहा ते सहा. काय हा ते फक्त ते आता मी स्वतःसाठी थोडा म्हणजे आता तब्येतीसाठी हे होतं. बस तेवढंच येते. हे मी देवाला करतो. ते तर माहिती आहे हो, आपली नियत काय आहे ते तर देवालाच माहिती आहे. लोकांचं काम आहे ते नाव ठेवणं. फाइनली मैं अपनी डॉटर के पास पहुंच गई हूँ एवरीवन. आपसे मैं मुलाकात जरूर कराऊंगी, उससे बात भी कराऊंगी. तो मैं मिलती हूँ, उससे पिकअप करती हूँ, फिर आपसे मुलाकात करवाती हूँ. सो एवरीवन ये मेरी डॉटर है तैयबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो इसे मैं पिकअप करने आई हूँ, साथ में इसकी फ्रेंड भी है. काफी क्या चीज़ आ जाओ. तो ये तैयबा की फ्रेंड है खुशी. वालेकुम सलाम. तैयबा की फ्रेंड और बहुत सारी तैयबा की फ्रेंड्स भी है यहाँ पे, आपको दिखा देती है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये खाला है माशाल्लाह, बहुत ध्यान देते हैं. वालेकुम सलाम. वो यूट्यूब पे है तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं माशाल्लाह सब लोग. तो बस दुआ में याद रखिए आप लोग सभी. अभी मुलाकात करके खाला से निकलती हूँ. बाहर ऑटो वाले को भी रोक के रखी हूँ. तबीयत इतनी खराब है, चक्कर आ रही है. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. फाइनली ये मेरी बेटी है तैयबा और ये उसकी फ्रेंड है खुशी. वालेकुम सलाम. तो मेरी बच्ची और माशाल्लाह खुशी भी रोज़े से है, दोनों बच्चियाँ रोज़े से है. तो आप लोग दुआ करिए इनके लिए
और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची देखो आप कितना डिफरेंट है कि माशाल्लाह बोलते हैं तरबियत जो मिली है उसे ये मदरसे से, तो बहुत अच्छी तरबियत है कि हर चीज़ इस्लामिक चीज़ें करती है वो। चलिए अभी मैं पहुंचती हूँ घर, उसके बाद आपको फाइनल इंशाल्लाह टाइम मिले तो मैं अगले दिन मिलाती हूँ आपको उससे, और दुआ में ज़रूर याद रखें एवरीवन, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. My future needed clarity, so I could see how